बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की तरफ से बड़ा झटका दिया गया। प्रशांत किशोर इस सीट पर बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने बीजेपी के अजय किले रहे बांकीपुर में सेंध लगा दी। लेकिन सवाल यह है कि 201 विधायकों वाली बीजेपी 30 सांसदों के होने के साथ साथ जहां एक तरफ बिहार में मुख्यमंत्री भी बीजेपी का है, ऐसे में आखिर कैसे बीजेपी की इस सीट पर सेंध लगाने में प्रशांत किशोर कामयाब हो गए। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि इसी सीट पर विधायक रहे नितिन नबीन अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो कौन से बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से बांकीपुर में बीजेपी के कैंडिडेट नीरज सिन्हा जीत हासिल नहीं कर पाए। जहां इस चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी समेत अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े करते रहे, इसके अलावा उन्होंने बेरोजगारी, पेपर लीक और बिहार पलायन के मुद्दों को लगातार चुनाव के केंद्र में रखा। इसके अलावा साफ तौर पर उन्होंने युवा और शिक्षित मतदाताओं पर लगातार अपना जोर दिया। इसके साथ ही बीजेपी के पारंपरिक स्वर्ण वोट बैंक में भी वो सेंध लगाने में कामयाब रहे। दरअसल इस चुनाव के दौरान सबसे पहला डेंट बीजेपी को तब लगा जब उसने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने के बाद उसने बैकआउट कर दिया और इसके बाद पार्टी की तरफ से नीरज कुमार सिन्हा को, जो कि स्थानीय पहचान बनाने में कामयाब नहीं हो पाए, उन्हें टिकट दिया। इसके अलावा एक कारण प्रशांत किशोर की मजबूत रणनीति रही और इसके साथ ही प्रशांत किशोर का एक मजबूत कैंडिडेट बनना। दरअसल चुनाव एक्सपर्ट्स का मानना है कि बूथ स्तर पर मजबूत नेटवर्क और डेटा आधारित रणनीति को बनाने में प्रशांत किशोर इस चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब रहे। इसके अलावा स्वर्ण वोट बैंक में सेंध लगाकर भी बड़ी जीत हासिल करने में प्रशांत किशोर कामयाब रहे, जो वोट बैंक अमूमन बीजेपी का माना जाता है। इसके अलावा बेरोजगारी, पेपर लीक, पलायन और रोजगार जैसे मुद्दों को प्रशांत किशोर ने उठाया। बड़ी बात यह है कि इसी दौरान राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर जेन-ज़ी का आंदोलन भी चल रहा था। वहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी एक बीजेपी के हार के कारणों में से एक रहा। दरअसल ये सीट परंपरागत तौर पर बीजेपी के लिए रही है। नितिन नबीन भी पिछले 5 बार से लगातार यहां पर जीते, लेकिन नितिन नबीन के जाने के बाद प्रशांत किशोर ने इस सीट पर यह कहते हुए वोट मांगे कि सरकार बीजेपी की रहेगी, लेकिन आप हमें मौका दीजिए, जिसे जनता ने स्वीकार किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि हाल ही में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा वो चले गए। वहीं सम्राट चौधरी को नया मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से बनाया गया और बीजेपी का जब मुख्यमंत्री बिहार में है, इसके अलावा बिहार से ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन हैं और उन्हीं की सीट पर यह उपचुनाव हो रहा था, जिसमें बीजेपी को एक बड़ा झटका बांकीपुर सीट से लगना एक ऐसी पहेली बीजेपी के लिए हो गया है, उसे सुलझाना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।